Hello students, welcome to today's class. Students, the first freedom struggle of 1857. In this lesson, we are taking a most important question, and that is okay. This is the most important questions of board examinations point of view, and this questions comes for the 5 marks in the board examination. So, students, we start the answer of these questions. What were the causes of first freedom struggle of 1857? Now, the first cause is political reason. What is first cause? Political रीजन यानी राजनीतिक कारण. तो पॉलिटिकल रीजन ये हमारी हेडिंग रहेगी और इसके अंडर दिस हेडिंग वी आर डिस्कसिंग ऑन 4 सब पॉइंट. दिस इज मेन पॉइंट पॉलिटिकल रीजन एंड द सब पॉइंट्स आर बिलो. द फर्स्ट सब पॉइंट इज subsidiary alliance. Subsidiary alliance. Students, here one thing I shall tell you that this questions only subsidiary alliance. This question also come in the form of very short answer type of question. So here we also know that what is subsidiary alliance, है ना. ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये आपको 2 नंबर के लिए भी आ सकता है. तो फर्स्ट हमारी मेन हेडिंग है पॉलिटिकल रीजन, उसके अंतर्गत सब हेडिंग है कौन सी. अब है पहला पॉलिटिकल रीजन. पॉलिटिकल रीजन में पहली सब हेडिंग है सब्सिडरी अलायंस. तो इसको सुनो. लॉर्ड वेलेस्ले इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी. लॉर्ड वेलेस्ले इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी इन विच he wanted to Indian rulers. He wanted to bring Indian rulers under the thumb of British Empire. He named this policy subsidiary alliance. ये हो गया इसका आंसर किसका? सब्सिडरी अलायंस का. तो ये पॉइंट इसमें भी लिखना और अलग से भी याद रखना है हमको. तो सब्सिडरी अलायंस. लॉर्ड वेलेस्ले इंट्रोड्यूस्ड अ policy to bring Indian rulers under the thumb of British Empire. He named this policy subsidiary alliance. यानी subsidiary alliance का मतलब होता है सहायक संधि. इसके अंतर्गत क्या है? लॉर्ड वेलेस्ले, ही वॉज द गवर्नर ऑफ दैट टाइम. लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया? भारतीय जो शासक थे, जो छोटे छोटे राज्यों के शासक थे, राजा थे, उन सभी राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए उन्होंने एक संधि लाई, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको नाम दिया सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन द सब्सिडरी अलायंस इन द क्लास 8. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगेन लिसन केयरफुली. फर्स्ट पॉइंट political reason, and under the political reason there is a first sub point that is subsidiary alliance. So Lord Wellesley introduced a policy to bring Indian rulers under the British thumbs, and this policy is known as subsidiary alliance. Due to subsidiary alliance, many states were annexed by the British rulers, British Empire. And so there was a lot of discontent among the Indian rulers. तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट. समझ में आ गया आपको? बहुत सरल है. अगर थोड़ा सा आप उसको ध्यान देके पढ़ेंगे, ध्यान देके सुनेंगे, और क्या पॉइंट है, बस पॉइंट याद रखो, उसको हिंदी में याद रख लो. उस पॉइंट को आपको कीप इन योर माइंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉइंट्स यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस. ओके. So the first is political reason. Under the political reason, there is a first sub point is subsidiary alliance. Okay. Now, students, there's a second sub point is doctrine of lapse. Doctrine of lapse. ये भी हम लोग 8th में पढ़ चुके थे, तो ये भी हमको लिखना है यहाँ पर. तो पॉलिटिकल रीजन का क्वेश्चन अलग से आता है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको लिखने पड़ेंगे, और ये मेन क्वेश्चन आता है ये, तो इसमें तो आपको लिखना है. बहुत बड़ा आंसर है ये. सेकंड पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. तो ये क्या था? सेकंड पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी दैट नेम वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, ऑल द रूलर्स हु डाइड विदाउट एनी हेयर or
all the rulers who died without any heir, their states were annexed in British Empire, and they have no permission to appoint a new king of their adopted son. अब देखो कैसा। सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी नीति बनाई जिसमें वे भारतीय शासक हु डाइट विदाउट हेयर, यानी जिनकी कोई अपनी संतान नहीं थी और उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके जो राज्य थे उसको ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था, है ना। और उसके बाद उनको ये भी परमिशन नहीं थी कि अगर उनके पास कोई एडॉप्टेड सन है, अगर किसी को उन्होंने गोद लिया है, तो उसको भी वे थ्रोन, ऑन द थ्रोन यानी सिंहासन पर बिठाने की उनको परमिशन नहीं थी। तो इससे भी क्या हुआ कि डिसकंटेंट अमंग्स द इंडियन रूलर्स। समझ में आया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी नेम्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज all the rulers of the states who died without any heir यानी बिना किसी संतान के अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो these states were annexed in British Empire. Okay, so there was a lot of discontent among the Indian rulers. This was the second point. Now we move to the third point. Insult of Mughal Empire. Third point. This is a simple point and only one sentence. What? Indian people were also angry with the British Empire because they did not give honor to Mughal Empire of Delhi Sultanate, and that was Bahadur Shah Jafar II. He was insulted by the British Empire. So there were lot of discontent among the Indian people for such type of nonsense activities by the British Empire. यानी ब्रिटिश, थर्ड पॉइंट क्या है इसका सब पॉइंट कि डिसरिस्पेक्ट टू मुगल एम्पायर या इंसल्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, देखो क्या लिखा है, इंसल्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इसमें है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ऑनर टू मुगल एम्पायर Bahadur Shah Jafar II. He was insulted by the British Empire. So there were a lot of discontent among the Indian people. बस इतना ही लिखना है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश जो शासक थे उन्होंने जो भारतीय मुगल एम्पायर यानी राजा थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या किया, उनको उचित सम्मान नहीं दिया। और उचित सम्मान नहीं दिए जाने के कारण क्या हुआ कि भारतीय जो लोग थे, जो जनता थी, वो क्या हो गई, ब्रिटिशों के खिलाफ भड़क गई। तो दिस वाज अनदर रीजन ऑफ द फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, मीन्स पॉलिटिकल रीजंस। एंड अंडर द पॉलिटिकल रीजन द लास्ट पॉइंट इज डिफेक्टिव ब्रिटिशर्स पॉलिसी। डिफेक्टिव ब्रिटिशर्स पॉलिसीज यानी ब्रिटिश सरकारों की जो डिफेक्टिव नीति है, यानी कुछ गलत नीति है, उसके भी कारण कुछ पॉइंट्स क्या है, बहुत सारे जो मेन हेडिंग रहेंगी वहाँ पर भी कॉमन पॉइंट्स बनेंगे, है ना। तो इसलिए ये पॉइंट्स यहाँ भी लिखना और वहाँ भी लिखना। तो आपको ये इसमें फ़ायदा है कि इट इज़ द एडवांटेज टू यू दैट कि देयर आर ओनली 2 to 3 points which are there is no need to remember that because they are the common point for these questions. Okay, political reasons. अब देखो लास्ट पॉइंट है कि डिफेक्टिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। Many defective policies of British government was also the reason of first freedom struggle because these policies discontent among the Indian people or Indian soldiers also. What types of policy? They are discrimination policy in the promotions and also in salary and also the some other policies which affected the farmer। ऐसी कुछ अन्य पॉलिसियाँ थी जिन्होंने किसको इफेक्टेड किया, फार्मर यानी किसानों को भी इफेक्टेड किया। तो ये सारे कारण थे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के कॉसेस थे। पहला कॉस हुआ
पॉलिटिकल रीजन, अभी और है, 4 और है भी। पॉलिटिकल रीजन, और पॉलिटिकल रीजन में हमने पहला पढ़े कौन सा, सब्सिडरी अलायंस। सेकंड उसमें हमने पढ़े डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स। थर्ड हमने पढ़े डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट ऑफ मुगल एम्पायर। एंड फोर्थ पॉइंट पढ़े डिफेक्टिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये था पहला पॉइंट, और ये पॉइंट आपको अलग फॉर्म में भी आ सकता है। व्हाट वेयर द पॉलिटिकल कॉसेज, व्हाट वेयर द पॉलिटिकल रीजन, व्हाट वाज द पॉलिटिकल रीजन ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें यहाँ सेपरेट करके आपको वहाँ अलग से लिखना है ना। और क्वेश्चन ये पूरा आता है कॉसेस 5 नंबर के लिए, तो आपको ये पॉइंट्स इसमें भी लिखना है पूरे। उसके बाद अब वी मूव टू द सेकंड मेन हेडिंग, वी मूव टू द सेकंड मेन हेडिंग। Now, a take on Indian language, culture and traditions. A take on Indian culture, language and traditions. ये है हमारा सेकंड पॉइंट। अब मैंने इसका अर्थ क्या हुआ, भारतीय भाषाओं, भारतीय भाषाओं, उसके बाद संस्कृति एंड कल्चर, कल्चर यानी संस्कृति, एंड ट्रेडिशन यानी परंपराओं पर ब्रिटिशों का आघात, यानी इस पर भी देखो कैसे रिस्ट्रिक्शन आते हैं कुछ। तो इसके बारे में ये है हमारी अब सेकंड हेडिंग, इस क्वेश्चंस के आंसर की सेकंड हेडिंग है। पहली होगी पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन के हमने 4 सब पॉइंट्स देखे। उसके बाद अब मेन सेकंड हेडिंग है अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, एंड ट्रेडिशंस। तो ये है हमारी एक हेडिंग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस मेन हेडिंग। एंड फर्स्ट पॉइंट इज लॉर्ड मैकेले, he was the governor of that time. Lord Macaulay was prejudiced governor. Lord Macaulay was prejudiced British officer in that time. First point, prejudiced यानी होता है पक्षपात करने वाला, भेदभाव, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन टाइप से ही है, पर ये पक्षपात यानी एक पक्ष से अलग व्यवहार करना, दूसरे जो पक्ष है उससे अलग व्यवहार करना, है ना। तो लॉर्ड मैकेले वॉज अ प्रिजुडाइज्ड ब्रिटिश ऑफिसर। लॉर्ड मैकेले जो था वो क्या था, एक पक्षपात करने वाला ऑफिसर था। कौन, लॉर्ड मैकेले। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ही वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। ही वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वो जो लॉर्ड मैकेले था वो क्या था कि वो शिक्षा को, जो प्राचीन भाषाएं थी उसमें शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या था, वो बहुत अगेंस्ट था, उसका विरोधी था। यानी उसका ये कहना था कि ये जो संस्कृत भाषा है, जो तमिल भाषा है, और जो अलग अलग स्टेट्स की जो भाषा है, इसमें एजुकेशन देने से कोई मतलब नहीं है, और जो मेन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश। तो उसने क्या किया, ही एनकरेज द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हमने पढ़े, लॉर्ड मैकेले वॉज द प्रिजुडाइज्ड ब्रिटिश ऑफिसर। यानी लॉर्ड मैकेले जो था एक बिल्कुल पक्षपात करने वाला एक ब्रिटिश ऑफिसर था। सेकंड पॉइंट, ही वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी होता है प्राच्य भाषा, प्राचीन जो भाषा, वर्नाकुलर यानी प्राचीन जो भाषा है, उसमें क्या, उसमें अध्ययन कराने के लिए, उसको एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करने के लिए ही वॉज द कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ दिस लॉर्ड मैकेले। पहला पॉइंट समझ में आया। देखो पहला पॉइंट था लॉर्ड मैकेले वॉज प्रिजुडाइज्ड ब्रिटिश ऑफिसर। सेकंड पॉइंट है लॉर्ड मैकेले वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन इन
against the education to give education in vernacular languages. क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका. थर्ड पॉइंट है he encouraged. देखो थर्ड पॉइंट पढ़ना है हमको. थर्ड पॉइंट, नाउ थर्ड पॉइंट है इसी का, he encouraged the English language, Western and scientific culture. He encouraged Western language, English language and Western and scientific culture. तो उसने किसको बढ़ावा दिया? अंग्रेजी भाषा में क्या करने के लिए? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया. और उसने पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ लाया, वेस्टर्न कल्चर और साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को. ठीक है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक बढ़िया बात थी, पर वेस्टर्न कल्चर इट वॉज द अटैक ऑन इंडियन कल्चर. पाश्चात्य संस्कृति, देखते हो आप पाश्चात्य संस्कृति कितनी खराब रहती है ना. तो पाश्चात्य संस्कृति, तो ये थर्ड पॉइंट है. क्या? लॉर्ड मैकेले इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न कल्चर एंड साइंटिफिक क्या बोलेंगे इसको, लर्निंग, साइंटिफिक लर्निंग. ये इसका है तीसरा पॉइंट. देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन. लैंग्वेज यानी भाषा, कल्चर यानी संस्कृति और ट्रेडिशन यानी परंपरा है. ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या है? पहला पॉइंट, लॉर्ड मैकेले वॉज अ प्रेजुडाइज्ड ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर. लॉर्ड मैकेले एक बहुत ही पक्षपात करने वाला ब्रिटिश ऑफिसर था. सेकंड, ही वॉज अगेंस्ट एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज. वह प्राचीन भाषा है, संस्कृत हो गया, उसके बाद ये आपका तमिल हो गया और अदर स्टेट्स की जो मैंने कॉमन लैंग्वेज थी, उसमें वो उसके अगेंस्ट था कि उसमें हमको क्या करना, इनका कोई महत्व नहीं है, इन भाषाओं का कोई महत्व नहीं है. ऑन द वर्ल्ड लेवल इन भाषाओं का देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेजेस, है ना. तो ही वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज. थर्ड पॉइंट, ही इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न कल्चर एंड साइंटिफिक लर्निंग इन इंडिया. उसने भारत में क्या किया? अंग्रेजी भाषा से परिचित करवाया. अंग्रेजी भाषा में के लिए अंग्रेजी भाषा के कुछ विद्यालय ओपन किए, स्कूल्स ओपन किए. उसके बाद वेस्टर्न कल्चर लाया यहाँ पे एंड ऑल्सो साइंटिफिक लर्निंग, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए भी उसने यहाँ पर लाया. ये ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था. और फोर्थ पॉइंट है, हिज मेन एम वॉज, लॉर्ड मैकेले का मेन एम क्या था? टू प्रिपेयर अ क्लास ऑफ इंडियन एजुकेटेड पीपल हु वुड हेल्प इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. उसका ये काम था मेन कि ऐसे पढ़े लिखे भारतीय बाबुओं का निर्माण करना, क्लर्क्स का निर्माण करना, बनाना, जो क्या कर सके, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सके, काम कर सके और इस काम को आगे बढ़ा सके, उसमें हेल्प कर सके. तो ये उसका मेन मोटिव था उसके पीछे, है ना. और उसके बाद है, ही बेंट ऑन प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन. ही बेंट ऑन प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स इन ओरिएंटल लैंग्वेज. और उसने क्या कर दिया? इस पर बैन लगा दिया. किस पर? कि जो ओरिएंटल लैंग्वेज है, जो प्राच्य भाषा है हमारी, जो प्राचीन हमारी जो इंडियन लैंग्वेज थी, भाषाएं थी, उस पर उसने क्या कर दिया? उसमें प्रिंटिंग करने में, यानी आप उसका कोई प्रिंटिंग नहीं कर सकते उस भाषाओं में, और ट्रांसलेशन, अनुवाद करने में, इस पर भी क्या कर दिया? उसने बैन कर दिया. क्या कर दिया उसने? इसमें बैन कर दिया, इस पर बैन लगा दिया. तो इससे क्या हुआ कि जो फॉलोअर्स थे इंडियंस, जो इंडियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज, इसके सबके फॉलोअर्स थे, इंडियन कल्चर के जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उन्होंने क्या कंसिडर किया? दिस इज द प्योरली अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन. सो देयर वेयर अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडियन पीपल
फॉर द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड मैकेले। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसके अंतर्गत हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि लॉर्ड मैकेले वॉज अ प्रिजुडाइज्ड ब्रिटिश ऑफिसर। लॉर्ड मैकेले एक पक्षपात करने वाला ब्रिटिश ऑफिसर था। सेकंड पॉइंट, ही वॉज कंप्लीटली अगेंस्ट टू एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वो क्या था, भारत में जो प्राचीन भाषा है उसमें एजुकेशन देने का सख्त विरोधी था, उसमें शिक्षा देने का सख्त विरोधी था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस बाय द इंग्लिश लैंग्वेज एंड he also introduced the British Western culture and scientific learning। तो उसने क्या किया, भारत में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी भाषा के एक स्कूल ओपन किए एंड इसके बाद वेस्टर्न कल्चर को लाया उसने यहाँ पर, और लास्ट में साइंटिफिक लर्निंग यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए भी उसने क्या किया, इनकरेज किया। फिर फोर्थ पॉइंट है इसमें कि हिज एम वॉज प्रिपेयर अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियन पीपल हु विल हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे पढ़े लिखे भारतीयों को एक वर्ग तैयार करना जो क्या कर सके, माने इंग्लिश पढ़ ले, अच्छे से सब पढ़ ले, और उसके बाद वो किसको हेल्प कर सके, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्रिटिश जो प्रशासन है, उन कार्यों में उसको हेल्प कर सके। और लास्ट पॉइंट है कि ही हु लॉर्ड मैकेले बेंड ऑन द प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज और ओरिएंटल लैंग्वेज। तो उसने क्या किया, जो भारतीय जो प्राचीन भाषाएं थी, बहुत सारी जो भाषाएं थी, संस्कृत थी, मलयालम थी, तेलुगु थी, तमिल थी, और जो अन्य भाषाएं थी उसमें उसने सॉरी क्या किया, प्रिंटिंग करने में, छापने में, बुक्स छापने में, उन भाषाओं में बुक्स छापने में और अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन करने पर भी बैन लगा दिया। तो क्या हुआ इससे, जो इंडियन फॉलोअर्स थे उनको ये उन्होंने कंसिडर किया दिस इज द प्योरली अटैक ऑन आवर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशन, सो देयर वर डिसकंटेंट अमंग द पीपल। Okay, this was the second cause of first freedom struggle of 1857. The first was the political reason, second was attack on Indian language, culture and traditions. Okay, now students, we shall know the third, fourth and fifth points of this answers in next video. Okay.